cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown in the figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearing. मतलब यहाँ पे frictionless मामला है, कुछ ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है, लेकिन इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा तभी रोटेशन पॉसिबल है, ये याद रखिएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस. तो ये बिल्कुल एक डिस्क की तरह है. तो I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर. m कितना है 20 kg, r कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे, स्क्वायर करेंगे 5, 1/5 आ गया यहाँ पे. तो I इज इक्वल टू 2 इसको काटेगा 10 आ जाएगा यहाँ पे. तो 10 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो 2/5 I आ गया 0.4 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो पहला ऑप्शन, तो पहला जो पार्ट है या क्वेश्चन है, इस पैसेज क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया. क्या? ऑप्शन बी. चलिए और आगे देखते हैं. टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द व्हील. अब ध्यान से देखिए, इसे रोटेट करेगा कौन? टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा होता है. ठीक है. अब इसे रोटेट कौन करेगा? या तो ये करेगा या तो एफ आर वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एल्फा तो हमें पता नहीं है, तो एफ कौन सा है? अप्लाइड फोर्स. जो स्ट्रिंग में फोर्स लग रही है, ये वाला फोर्स काम कर जाएगा. तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाने में फायदा नहीं है. टाउ इज इक्वल टू एफ आर लगाइए आप. एफ आपको मजे मजे में दिया ही गया है 25 न्यूटन. रेडियस आपको पता ही है 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, 4. तो टॉर्क भी आ गया कितना? 5. क्या होती है टॉर्क की यूनिट? न्यूटन मीटर. ठीक है. ये कौन सा ऑप्शन है? सी. अब आगे करने के लिए थोड़ी जगह खाली करें. अब अगले वाले में आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है. तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अब लग सकता है. टाउ हम निकाल चुके हैं, टॉर्क 5 निकाल चुके हैं, आई हम लोग 0.4 निकाल चुके हैं. तो अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.4. ये हटा, 50 डिवाइडेड बाई 4, 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो समझ में आ गया आपको. तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और टाउ इज इक्वल टू एफ आर दोनों चल जाएंगे यहाँ पे. द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड. देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है. वर्क डन होता है रोटेशनल में टाउ थीटा के बराबर. अब थीटा ये कितना घूमा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक और चीज हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा. इसको हम लोग 2 रख देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. आर कैपिटल मैंने कर लिया है क्योंकि आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 20/100. थीटा यहां से निकाल लीजिए, थोड़ा इधर छिप ना जाए. तो थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन आ गया. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? टॉर्क हमें पता है 5, 10 रेडियन. W इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 50 जूल. ये आ गया अपना वर्क डन. वर्क डन 50 जूल आया है. तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी. 12.5 रेडियन जब आया था, कौन सा ऑप्शन सही था? सी.